आस्था भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। 8वें नवरात्रि की व्रत कथा। 8वें नवरात्रि की व्रत कथा के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिसके कारण उनका शरीर काला पड़ गया था। शिव जी की प्रसन्नता और गंगा जल के स्पर्श से उनका रूप अत्यंत उज्जवल और गोरा हो गया, जिससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता पार्वती की तपस्या की कथा। माँ पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए वर्षों तक घोर तपस्या की। इस तपस्या के दौरान उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया था, जिसके कारण उनका शरीर काला पड़ गया था। देवी की तपस्या और कष्ट को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। शिवजी ने पार्वती जी के शरीर को गंगा के पवित्र जल से शुद्ध करने का आदेश दिया। गंगा जल से स्नान करने के बाद माता का शरीर कांतिमय, उज्जवल और गौरवर्ण हो गया। इसी कारण उनका नाम महागौरी पड़ गया। महागौरी का अर्थ है अत्यंत उज्जवल, जो उनके पवित्र, श्वेत और कांतिमान रूप को दर्शाता है। यह कथा माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप की पूजा का महत्व बताती है। यह भक्तों को सिखाती है कि सच्ची भक्ति और तपस्या से सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। महागौरी अपने भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाती है और उनके कष्टों का निवारण करती है। नवरात्रि का 8वां दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप को समर्पित है। माता रानी का यह स्वरूप खुशियां प्रदान करने वाला माना जाता है। महागौरी बैल की सवारी करती हैं और सफेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं। माँ को शांभवी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यदि नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की विधि विधान पूजा करके यज्ञ में आहुति दी जाए तो व्यक्ति आर्थिक और मानसिक परेशानियां दूर हो सकती हैं। नवरात्रि के 8वें दिन व्रत कथा का महागौरी से संबंधित 2 कथाएं हैं। पहली कहानी के अनुसार देवी महागौरी 16 वर्ष की वो अविवाहित कन्या है, जिन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी त्वचा पर धूल जम गई, जिससे वह काली दिखाई देने लगी। माँ की इस कठोर तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी को गौरी को विवाह का वचन दिया। उसके बाद जल से माँ पार्वती की मिट्टी और धूल को साफ किया गया, जिससे उनका सफेद रंग पुनः वापिस आ गया। इस तरह से उनका नाम महागौरी पड़ गया। महागौरी से संबंधित दूसरी कथा के अनुसार शुभ और निशुंभ 2 राक्षस पृथ्वी पर तबाही मचाने लगे थे, जिसका अंत केवल देवी ही कर सकती थी। तब भगवान ब्रह्मा की सलाह पर भगवान शिव ने देवी पार्वती की त्वचा को काला कर दिया। देवी पार्वती ने अपना रूप रंग फिर से प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। तब भगवान महादेव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें मानसरोवर में स्नान करने की सलाह दी। मानसरोवर के जल में स्नान करने से देवी पार्वती की काली छवि फिर से श्वेत हो गई। माता के इस रूप को कौशिकी कहा गया। महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि उनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। उनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी, यानी उनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबरधरा कहा गया है। 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है इनको। इनके ऊपर दाहिना हाथ उभय मुद्रा के है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी, इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया। लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के जल से पवित्र धोकर कांति में बना दिया। उनका रूप और वर्ण का हो गया, इसलिए ये महागौरी कहलाई। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कल्पस धुल जाते हैं। पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन, अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं।